हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आठवें वेतन आयोग का जो है जब से टर्म्स एंड रेफरेंस की बात की जा रही है, अब दोस्तों आठवें वेतन आयोग में जो जो चीज़ें क्लियर हैं अभी तक कि आठवें वेतन आयोग में जो है क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर अगर मिनिमम टू मिनिमम जो सरकार की तरफ से है कि भाई 1.92 से लेकर 2.08 तक, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरफ तो जो है जेसीएम की तरफ से मांग है कि इसको 2.86 ही रखना है, लेकिन जो सरकार का जो कैलकुलेशन है, अगर अभी तक वैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जो फिटमेंट फैक्टर पे पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि सिक्स पे कमीशन, फिर सेवन्थ पे कमीशन, फिर एट्थ पे कमीशन, कितना बेनिफिट मिलने वाला है जेसीओ जवानों को, जो किस तरह की जो उनकी कैलकुलेशन होगी, क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उस केस में अगर हम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो 2.08 है, अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर में भी अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सिपाही रैंक पे कितना बेनिफिट मिलने वाला है, और आप जानते हैं दोस्तों कि ये 1/1/2026 से लागू होना है, और कहीं ना कहीं इसको लागू करते करते भी दोस्तों इसमें टाइम लग जाता है आदेश आने में। और आपको जो है एरियर तो मिलेगा 1/1/2026 से, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 1/1/2026 है, लेकिन उसका कैलकुलेशन क्या होगा, कितना एरियर बनेगा, और अगर हम मिनिमम टू मिनिमम जो है 2.08 भी बात करते हैं कि उतना फिटमेंट फैक्टर है, तो क्या सिनेरियो बनता है, और सेवन्थ पे कमीशन और एट्थ पे कमीशन में क्या डिफरेंस बनता है। दोस्तों बहुत सारे कैलकुलेशन शीट ऑलरेडी मार्केट में आए हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जो कि आपको एक आइडिया बता देगा कि आपको कितना डिफरेंस मिलने वाला है। और वो भी खासकर अगर हम बात करें कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर हम मिनिमम लेके चलते हैं, जो कि 1.92 से लेकर 2.08 है, अगर हम 2.08 भी लेके चलते हैं तो उसमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या बेसिक में चेंज होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें सिपाही रैंक पे, अगर हम सिक्स्थ पे कमीशन की बात करें तो उस टाइम पे दोस्तों सिर्फ 6,460 रुपये आपको मिलते थे, और उस टाइम पे लेकिन आपको ग्रेड पे मिलता था, और साथ ही साथ दोस्तों जो है आपको डीए उस समय 125% था। तो ये सब मिला के दोस्तों अगर हम बात करें तो 2015 यानी कि सेवन्थ पे कमीशन से पहले पहले आपको 23,500 के आसपास सिपाही रैंक पे मिलता था। और यहाँ पे हम पेंशनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्विंग की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर ग्रेड पे था, प्लस जो बेसिक था वो था आपका 6,400 के आसपास। तो उस टाइम पे कुल मिला के आपको जो है 23,000 के जो है 500 के आसपास जो है पूरा का पूरा आपका सैलरी बनती थी। इसमें आपका जो है पेंशन की बात नहीं कर रहे। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें सेवन्थ पे कमीशन में, इसमें चेंज आया, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया था, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जो है आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन सेवन्थ पे कमीशन में आपका जो है ग्रेड पे हट गया था, और ग्रेड पे को जो है बेसिक में मर्ज करके उसको जो है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 2.57 से जो है मल्टीप्लाई किया था। तो दोस्तों ये सब कैलकुलेशन ये इसलिए क्योंकि अब आठवां वेतन आयोग आ रहा है, और जो मेजर फैक्टर होगा वो होगा आपका जो फिटमेंट फैक्टर है। और हम यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं कि सेवन्थ पे कमीशन में आपका बढ़ के जो है 22,400 हो गया था, और कहीं ना कहीं जो है आपको एमएसपी जो है इसमें 5,200, जो कि पहले 2,000 मिल रही थी, ये 5,200 हो गया था। और अगर हम डीए को मिला दें तो ये आपका बढ़ के 43,000 के आसपास जो है आपका अभी के डेट में जो है आठवें वेतन आयोग से पहले अभी हम लोग 43,000 के आसपास खड़े हैं। तो दोस्तों सिक्स पे कमीशन में 23,000 था, और सेवन्थ पे कमीशन में जो है 43,000, यानी कि 10 साल में सिर्फ और सिर्फ जो है 20,000 का डिफरेंस। और उसी हालत में अगर हम देखें तो जो अभी सिपाही रैंक पे बेसिक 22,000 है, इसको हम लोग
2.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है दोस्तों 46,000 के आसपास जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ग्रेड पे तो ख़त्म हो चुका है, ग्रेड पे मर्ज करके ही जो है 7th पे कमीशन हुआ था, तो ग्रेड पे नहीं होगा। अगर हम इसमें बात करें एमएसपी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो सर्विंग सिपाही हैं उनके लिए, तो उनको 10,400, क्योंकि जिस तरीके से पहले 5,200 था तो यहाँ पर एमएसपी पहले भी 2,000 से 5,000 बढ़ गई थी, तो अब यहाँ पे भी जो है एमएसपी में बढ़ोतरी होगी और ये 10,400 है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपका 56,000 के आसपास, 56,000 के आसपास आपका, या 57,000 के आसपास जो है आपका 1/1/2026 से जो है कैलकुलेशन अगर हम बात करें 8th पे कमीशन में, ये आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों फिर वही जो कैलकुलेशन देखें तो 43 से 56 यानी कि 13-14 हज़ार का ही डिफरेंस मिलेगा। और हम बात करने जा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर जो है 2.08 का। तो 6th पे कमीशन की बात करें तो 23,000 था, 7th में 43 और अब कहीं ना कहीं 56, क्योंकि ग्रेड पे को निकाल दें हम लोग तो अब जो है इसका, और ऑलरेडी ग्रेड पे निकालने के बाद ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 2.08 है और उसके बेसिस पे आपका लगभग जो 56,000 वो भी एमएसपी मिला के बनेगा सिपाही रैंक पे। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।